कुंडली में विवाह बाधा उत्पन्न हो गई। आपने विशेषज्ञों से अपनी कुंडली को दिखाया तो उसमें पता चला कि विवाह में दोष उत्पन्न हो गया, विवाह में बाधा आ गई है। आप बिटिया के विवाह के लिए जाते हो, अच्छा रिश्ता नहीं मिल पाता। अगर यदि अच्छा रिश्ता मिला तो ग्रह दोष का कुछ ऐसा चक्कर होता है महाराज कि वह विवाह नहीं हो पाता, काफी दिनों से परेशान। अगर पुत्र है उसके विवाह के लिए परेशान हो, उसमें भी विवाह बाधा दिखाई दे रही है, ग्रह दोषों का बाधा दिखाई दे रहा है। तो मैं आज एक आपको उपाय बताता हूं, शीघ्र विवाह होगा, उत्तम विवाह होगा और परमपिता परमेश्वर ने ऊपर से जो जोड़ी बनाकर भेजा है वह मार्ग, वह रास्ता तलाशने में आपको बहुत ही आसानी हो जाएगी और सरलता के साथ आप विवाह संपन्न कर पाएंगे। इसके लिए आपको एक कार्य करना है। बृहस्पतिवार के दिन आप दंडेश्वर भगवान के मंदिर जाओ और घड़े से 7 घड़ा पानी ओम नमः शिवाय करके शिवलिंग पर चढ़ा। 7 घड़ा पानी चढ़ाने का तात्पर्य क्या है? सप्ताह के 7 दिन होते हैं। तो हे परमपिता परमेश्वर, सप्ताह के 7 दिन ही मुझे हमारे ग्रह परेशान करेंगे, ग्रह पीड़ा देंगे। इन 7 दिनों को आप ठीक कर दीजिए। 7 घड़े जल चढ़ाओ और जल चढ़ाते समय यदि पुरुष वर्ग है उसे ओम नमः शिवाय का जप करना है। माताएं बहनें हैं उन्हें केवल नमः शिवाय का जप करना है। बृहस्पतिवार के दिन यह कार्य आपको करना है। आप इस कार्य को बृहस्पतिवार से शुरू करो और पुनः बृहस्पतिवार तक 7 दिनों तक यह कार्य पूर्ण करो। यह 7 दिनों का कार्य पूर्ण करना आपके समस्त ग्रहों को शांत कर देगा। जो भी ग्रह बाधा है, जो भी ग्रह दोष है, वो समाप्त हो जाएंगे। आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है और जो उचित वर होगा वो आपको मिल जाएगा। जो उचित कन्या होगी, जो परमपिता परमेश्वर ने आपके लिए बनाया है, वह बहुत ही शीघ्र मिल जाएगा। हर कार्य आसान हो जाएगा और विवाह संपन्न हो जाएगा। महाराज, जिसने भी इस कार्य को किया वह आनंद से झूम उठा, उसकी सारी परेशानी दूर हो गई। तो मात्र 7 दिनों में आप समस्त ग्रह बाधाओं को शांत कर सकते हो और भगवान भोलेनाथ की कृपा प्राप्त कर सकते हो, गणेश जी महाराज का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हो और मां जगदम्बा की कृपा से बिटिया का विवाह भी संपन्न हो जाएगा, पुत्र का विवाह भी संपन्न हो जाएगा। ये बहुत सरल उपाय। हमारे भोलेनाथ का स्वभाव बहुत ही सरल है। भोलेनाथ बहुत ही दयालु। भोलेनाथ जब देने पर आते हैं तो वह ये नहीं देखते कि सामने कौन बैठा हुआ है, हम किसे आशीर्वाद देने जा रहे हैं। भगवान ने तो भस्मासुर को भी आशीर्वाद दिया और वही भस्मासुर भगवान के पीछे ही पड़ गया महाराज। अब सोचो मेरे भोलेनाथ कैसे हैं। भोलेनाथ जब देने पर आते हैं महाराज, ये कभी नहीं सोचते, कभी नहीं विचार करते कि सामने वाला क्या है। अगर भोलेनाथ प्रसन्न हो गए, महाराज सब कुछ प्रदान कर देते। भोलेनाथ से बड़ा दानी कौन हो सकता है। भगवान भोलेनाथ ने सोने की लंका एक ब्राह्मण को दे दिया, जो लंकापति हम रावण कहते हैं। भगवान भोलेनाथ ने ही तो दान कर दी। अब जरा आप विचार करो महाराज कि भोलेनाथ से बड़ा कोई दानी है इस संसार में। इस तरह का कोई दानी आपको देखने को मिला तो शायद आप निरुत्तर हो जाओगे। तो परमपिता परमेश्वर, देवों के देव महादेव के शरण में जाना बुद्धिमान पुरुष का कार्य है। और जो लोग शिवद्रोही हैं, जो वहां नहीं जाना चाहते, तो मैं तो उन्हें यही कहता हूं कि भगवान भोलेनाथ उन्हें सद्बुद्धि दे। क्योंकि जो अगर परमपिता परमेश्वर की शरण में नहीं जाता, समझ लेना उसके पाप अभी शेष बचे, जिनके पाप समाप्त हो गए भगवान भोलेनाथ ने अपने शरण में ले लिया, उन्हें अभयदान दे दिया। लेकिन जिनके पाप अभी हैं महाराज, उन्हें पाप तो भोगना है, क्योंकि अहंकार उनके साथ है। और जिस व्यक्ति के साथ अहंकार होता है वो न तो संत की बात मानता, न ब्राह्मण की बात मानता, न किसी गुरु की बात मानता, न किसी पुजारी की बात मानता, न देवताओं के बताए हुए मार्ग पर चलता, न धर्म को मानता, न शास्त्र को मानता। ऐसे व्यक्ति जो होते हैं वह धरती पर बोझ ही समान है।
और मैं एक सत्य सिद्धांत की बात बताता हूं, ऐसे किसी भी व्यक्ति को तुम देखो जिनकी सोच, जिनकी मानसिकता ईश्वर विरोधी है, धर्म विरोधी है, वह ईश्वर को नहीं मानते, परमपिता परमेश्वर को नहीं मानते, उन्हें देखो महाराज, जाकर के उनके घर में देखो, उनके परिवार में देखो, कितना कला है, माना कि धन है। पूर्व जन्मों का कर्म जब उदय हुआ तब मानव योनि में जन्म मिला, और जब मानव योनि में जन्म मिला तो उस कर्म के अनुसार आपको धन की भी प्राप्ति हुई। लेकिन यह धन तो चलायमान है महाराज, आज है, दूसरी पीढ़ी, तीसरी पीढ़ी आते आते वह धन समाप्त हो जाएगा। यदि पाप कर्म में लिप्त हैं, ईश्वर से विमुख हैं, ईश्वर से दूर हैं, तो वह धन कभी पवित्र नहीं हो सकता, और अपवित्रता की अवस्था में अपवित्र धन आपके साथ बहुत दिनों तक नहीं रह सकता। आज नहीं तो कल वह समाप्त होगा ही होगा, आज नहीं तो वह कल खत्म हो जाएगा। अगर आपने उसे संचित किया, आने वाली तीसरी पीढ़ी उसे बर्बाद कर देगी। ये सत्य सिद्धांत की बात। और कहा जाता है जो दिखाई दे रहा है उसे विश्वास करना चाहिए, व्यर्थ की बात करने से क्या फायदा। हमें तो ना तो गुरु बनना है, ना विद्वान बनना है, हमें तो बस भोलेनाथ का सेवक बनना है महाराज। इस सरल भाव को अपना करके भगवान भोलेनाथ की सेवा करें। जब भी मेरा जन्म हो तो भगवान भोलेनाथ की सेवा के लिए, अंतिम सांस लूं तो भगवान की सेवा करते करते सांस लूं, यही इच्छा है। इस भाव को लेकर के जो भी भक्त रहता है उसके जीवन के समस्त बाधाएं परमपिता परमेश्वर, देवों के देव महादेव तत्क्षण समाप्त कर देते हैं, लेश मात्र भी विलंब नहीं करते। तो महाराज बुद्धिमानी इसी में है कि जितना जल्द हो सके हम बात को समझ लें और जान लें। हम इंतजार न करें कि कोई विशेष परिस्थिति आए, कोई विशेष घटना घटे, कोई विशेष दुर्घटना घटे। बोलिए दंडेश्वर भगवान की जय।